पीडीए के नाम पर राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी के वो नेता जो पिछड़ों की दलितों की बात करते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है। यहाँ जनता लड़ रही है। किसी भी नेता के दल के यहाँ से वहाँ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जनता को। जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जनता को महंगाई सामने आ रही है, बेरोजगारी सामने आ रही है। यहाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुख्यमंत्री जी भी मेरे सामने आ जाए, उनसे बड़ा तो कोई नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी मेरे सामने आ जाए, उनसे बड़ा तो कोई चेहरा नहीं है। तभी भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चुनाव दमदारी से इसीलिए लड़ती हूँ क्योंकि मैं जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती हूँ। मैं जनता की आवाज़ उठा। अभी तक तो प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ उनका। कहे डर गए क्या? कहे काजल निषाद के नाम से डरे हुए हैं क्या कि अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर रहे हैं? किसान हमारे देश का अन्नदाता होता है, देश की धड़कन होता है, और वो फसल उगाते हैं और सरकार ने उनके लिए कीले उगाई हैं, उनके लिए कांटे बिछाए हैं, उनके लिए तार बिछाए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर रख के उनका रास्ता रोका जा रहा है, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं। तो कहावत है ना कि जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। तो नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां इस वक्त तेज हो चुकी हैं। तमाम प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, तमाम दल अपने प्रत्याशियों की तलाश भी कर रहे हैं और लगभग सभी लोग अपनी मन को बना चुके हैं जिन्हें चुनाव भी लड़ना है और जिन्हें चुनाव लड़ाना है। इसी क्रम में इस वक्त हम गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद जी के साथ हैं। इनसे जानेंगे कि क्या तैयारी है। जिस तरह से भगदड़ मचा हुआ है समाजवादी पार्टी में, इसका क्या असर होगा। अभी समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरा के तौर पे जाने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक वो समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं और एमएलसी भी बने हुए हैं और तमाम नेता इस वक्त विरोध भी कर रहे हैं और हर दल में आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। स्वागत है काजल जी आपका हमारे चैनल में। बेधड़क का मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भाई, और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। मैम, पहला सवाल ये कि इस वक्त चुनाव की आहट जैसे ही शुरू हुई है, सभी दलों में हलचल सी मच गई है। कोई आपके वहाँ भी आ रहा है तो कोई आपके वहाँ से जा भी रहा है और सबसे बड़ा झटका लगा है समाजवादी पार्टी को। पीडीए के नाम पर राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी के वो नेता जो पिछड़ों की दलितों की बात करते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं भाई, क्योंकि देखिए जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है। यहाँ जनता लड़ रही है। किसी भी नेता के दल के यहाँ से वहाँ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जनता को। जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जनता को महंगाई सामने आ रही है, बेरोजगारी सामने आ रही है। इन्होंने 1 साल में 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था वो रोजगार नहीं मिल रहा है। जनता बेरोजगार हो चुकी है। शिक्षा पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जनता यहाँ आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी में। तो जनता जवाब लेगी अच्छे से। दूसरी बात, अगर आप यहाँ की बात करें, गोरखपुर के सीट की लोकसभा की बात करें, तो जनता पूरी तरह से तैयार है। काजल निषाद के साथ जो धांधली हुई थी महापौर चुनाव में, आपको क्या लगता है सिर्फ मेरे साथ वो धांधली हुई थी? नहीं, पूरी जनता के साथ ये धांधली हुई थी, पूरे समाज के साथ ये धांधली हुई थी। तो उसका जवाब लेने के लिए समाज और जनता एकदम तत्पर है। आप कह रही हैं कि समाज और जनता एकदम गोरखपुर में तत्पर है, लेकिन एक भाजपा ने चाल चली है जिसे कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जमीन पर शुरुआत कर दी जाएगी, उसका इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। वो ये है कि जो महिला आरक्षण बिल आया था उसे अपनी पार्टी में भाजपा लागू करने जा रही है। देश में लागू किया या नहीं किया ये तो एक अलग विषय है, और उसके तहत गोरखपुर से कोई महिला चेहरा हो सकता है। तो आपके लिए लड़ाई टफ नहीं हो जाएगी? कोई टफ नहीं हो जाएगी, चाहे कोई भी आ जाए। यहाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुख्यमंत्री जी भी मेरे सामने आ जाए, उनसे बड़ा तो कोई नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी मेरे सामने आ जाए, उनसे बड़ा तो कोई चेहरा नहीं है। तभी भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चुनाव दमदारी से इसलिए लड़ती हूँ क्योंकि मैं जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती हूँ। मैं जनता की आवाज़ उठाती हूँ। मैं डोर टू डोर चलने का काम करती हूँ। अभी क्योंकि पैर से सक्षम नहीं हूँ चलने में, तो थोड़े दिन के बाद फिर ठीक ही हो जाने वाली हूँ, क्योंकि अभी नरसों परसों हमारा प्लास्टर कट गया है। अब कौन रोक पाएगा काजल निषाद को? पहले भी नहीं रोक पा रहे थे। पहले भी मैं चल रही थी, प्लास्टर के साथ चल रही थी। प्लास्टर के साथ चलकर मुद्दा दिखाने का काम करती हूँ, ज़मीनी हकीकत दिखाती हूँ। मैं जनता के हर वो मुद्दे को उठाती हूँ जिससे सरकार में एकदम खलबली मच जाए। अभी तक तो प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ उनका। कहे डर गए क्या? कहे काजल निषाद के नाम से डरे हुए हैं क्या कि अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर रहे हैं?
कोई भी आ जाए मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ती हूँ। जनता के मुद्दों पर भी आते हैं और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इस वक्त दिल्ली में किसान हैं और पूरा दिल्ली का बॉर्डर घिरा हुआ है, दिल्ली में जाने का प्रयास कर रहे हैं। सपा के एक नेता थे, गठबंधन के साथी थे, चौधरी जयंत सिंह। वो किसानों के नेता माने जाते थे, उनके पूर्वज किसानों के नेता माने जाते थे। वो तो भाजपा में चले गए, अब किसानों को ले जा पाएंगे? और अगर किसान चले गए तो कैसे काम चलेगा? 7 सीटें दी थी समाजवादी पार्टी ने उनको 2 सीटें बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। 7 का आंकड़ा उनको कम लगा और 2 का आंकड़ा उनको बड़ा लगा, तो वो उनके विचार है। दूसरी बात यह है कि किसान हमारे देश का अन्नदाता होता है, देश की धड़कन होता है, और वो फसल उगाते हैं और सरकार ने उनके लिए कीले उगाई हैं, उनके लिए कांटे बिछाए हैं, उनके लिए तार बिछाए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर रख के उनका रास्ता रोका जा रहा है, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं। तो कहावत है ना कि जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। तो देखिएगा कि जिस तरह से हर तबका यहाँ परेशान है, चाहे वो अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, महिला हो, किसान हो, जवान हो, चाहे वो मजदूर हो, मजलूम हो, मुस्लिम हो, महिलाएं हो, बच्चियां हो, विद्यार्थी हो, हर तबका जो यहाँ परेशान है ना, और सरकार उनके लिए जो गड्ढा खोद रही है ना, सरकार खुद उस गड्ढे में गिरने का काम करेगी और यही लोग उनको जवाब देगा। मतलब पीडीए ही एनडीए को हराएगा। आप देखिएगा, किसान पहले भी 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। क्या चाहते हैं मोदी जी? कितनों की जान लेना चाहते हैं? आखिर चाहते क्या है मोदी जी? मतलब कोरोना में भी भारत की जनता जो है वो उनका निधन हो जाए, यहाँ पे जो नोटबंदी में लाइन लग लग के निधन हो गया था लोगों का, किसान जो है वो शहीद हो गए। चाहती क्या है भारतीय जनता पार्टी? कितना खून पीना चाहती है जनता का? तो जनता ही जवाब देगी, आप देखिएगा। एक अंतिम सवाल, कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा के साथ राम भी हैं और अयोध्या में विराजमान भी हो गए हैं, तो तमाम ताकतों से लड़ना है। इंडिया एनडीए के सामने कमज़ोर होता जा रहा है, तो राम से भी लड़ना है, इंडिया को भी बचाना है और इस सत्ता के हटाने का आप लोगों का संकल्प भी है। कितना कठिन है और कितना आसान? पहली बात तो इंडिया कभी कमज़ोर होता ही नहीं है। इंडिया मतलब देश, और देश कभी कमज़ोर नहीं होता है। और हमारा तो नाम भी इतना सुंदर है, इंडिया। तो आई लव माई इंडिया हर कोई बोलता है, हर कोई कहता है जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। दूसरी बात यह है कि मोदी जी स्वयं अपने मुखार बिंद से कहते हैं कि निषाद जो है वो राम के सखा है, ठीक ना? तो निषाद तो राम के सखा हुए, तो राम किन के साथ हुए? जब हमनी के दादा परदादा राम जी के नैया पार लगवले रहलन, तो राम जी हमके नैया पार लगे ही, ठीक है ना? तो राम जी हमारे साथ है। दूसरी बात, आप ये जो कह रहे हैं, मैंने बार बार हमेशा कहने का काम किया है कि जब बर देखुआ आवला तो ई पूछल जाला कि केतना शिक्षा बा लइका के, कौन कमाई करता लइका, का नौकरी करता, कहाँ रोजगार करता, केतना कमाता, लइकी के सुखी रखी ना, इहे पूछल जाई जिंदगी में। और सालों से यही पूछा जाता है, यही परंपरा है, शिक्षा और कमाई ही पूछा जाता है। ई ना पूछल जाई कि कितना लइका कावा ढोले बा, कितने बार अयोध्या गया है, या कितना जो है वो राम नाम जप रहा है, कितनी बार राम जी का पूजा पाठ करता है, कितना गंगा में डुबकी लगाया है, ई पूछल जाई? कब्बो ना जिंदगी में पूछल जाए। तो शिक्षा ज़रूरी है, ज़रूरी रोज़गार है, और ये सरकार वही देने का काम नहीं कर रही है। क्यों भाई? प्रतिवर्ष ये सरकार नौकरी के लिए आवेदन तो लेती है और मोटा फीस भी लेती है, उसके बाद परीक्षा टाल देती है, परीक्षा हो भी जाए तो रिजल्ट नहीं निकलता है, रिजल्ट निकल भी जाए तो भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के माध्यम से लटका कर ये लाखों युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे मुद्दे हैं। ये राम नाम जपते रहे, राम नाम हर कोई जप रहा है, सालों से जप रहा है, हम भी जप रहे हैं, हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पताय नमः। हम भी कहते हैं क्या हम रामद्रोही हो गए? हम भी अयोध्या हमेशा जाते थे, आगे भी जाएंगे, तो क्या हम रामद्रोही हो गए? तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे मुद्दे हैं मेरे भाई, जिससे जनता बखूबी समझ रही है। इनका कोई षड्यंत्र इस बार नहीं चलने वाला, ये कितनों ही बरगलाए, इनका कोई षड्यंत्र नहीं चल रहे वाला। अरे भाई, राम जी के मंदिर में और भी मंदिरों में जो लाखों करोड़ों का दान आता है, करोड़ों का दान जनता तक पहुंच रहा है। कौन दे रहा है? जनता ही ना दे रही है। टैक्स जो वसूल रहे हैं जनता से, ये जनता को वापस दे रहे हैं। नौकरी दे दीजिए, शिक्षा में मदद कर दीजिए। और तो सुन रहे हैं कि 16 साल के बच्चों का कोचिंग बंद होने वाला है। तो क्या चाहती है ये सरकार? कोई पढ़े लिखे ना,
पढ़े लिखेंगे तो सवाल पूछेंगे, तो जवाब देना पड़ेगा। और मीडिया वाले तो बेचारे आप जैसे भाई तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो जो गोदी मीडिया वो नहीं पहुंच पाते मोदी जी तक, पहुंच पाते। कभी प्रेस वार्ता किए है मोदी जी? है जिगरा, है हिम्मत? तो ये बात होती है, जनता जान रही है भाई, जनता समझ रही है, सोशल मीडिया का जमाना है। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू सोशल मीडिया, आप जैसे पत्रकारों को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो जमीनी हकीकत आप लोग दिखाते हैं। तो जनता अच्छी तरह से समझ गई, जनता पॉकेट में मोबाइल है, मोबाइल में सोशल मीडिया है, सारे वीडियो है मोदी जी के पहले के पहले क्या बोलते थे अब क्या बोलते हैं, योगी जी के सारे वीडियो, योगी जी पहले क्या बोलते थे अब 6 महीने में योगी जी का बयान था, मेरे पास अभी भी पेपर की कटिंग रखी है। महापौर का चुनाव बीतल ना, 6 महीने में योगी जी ने कहा था कि मैं पूरा शहर साफ करने का काम करूंगा। जाइए वो नाली दिखाइए, अभी दिखाइए, साफ है? जाइए, जानवर नहीं घूम रहे हैं, कूड़ा कचरा नहीं पड़ा हुआ है, कहाँ है? कितना जनता को गुमनाम करेंगे, कितना जो है वो बरगलाएंगे जनता को, कितना जुमला छोड़ेंगे। अरे एक दिन सबका अंत आता है, हिटलर भी एक दिन चला गया था, ठीक ना? तो देखिएगा जनता ही जवाब देने का काम करेगी। चलिए, आपके जवाब से एक सवाल आया, आप एक लोगों को ससुर जी बताती हैं, डॉक्टर संजय निषाद, आपके देवर की शादी थी, न्योता मिला था कि नहीं मिला था, और देवरानी को आशीर्वाद देने जाएंगे कि नहीं? देखिए, पहली बात यह है कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन उनकी शुभकामनाएं हमारे न समाज के साथ है न जनता के साथ है। पहली बात तो मैं ये बता देना का काम करूंगी कि वो उनको जब टिकट मिलता है तो वो करोड़ों में अपना टिकट बेचने का काम करते हैं, ठीक है? करोड़ों में उनका टिकट उनका बेचने का काम करते हैं। और वही मोहनाग गांव में अगर आप देखेंगे तो एक 19 महीने के बच्चों को पटक पटक कर मार दिया जाता है। वहां क्यों नहीं अपना अनुदान देते हैं, कुछ पैसा देते हैं या कुछ उनको आर्थिक मदद करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात, और एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये आरक्षण गया कहाँ? समाज का आरक्षण कौन खा रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे मुद्दे हैं जिससे समाज को अच्छी तरह से पता चल रहा है कि कौन बरगला रहा है, कौन समाज की आवाज़ उठा रहा है। और पूरा निषाद समाज मेरे साथ है। मेरे भाई, मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, अन्य समाज को तो धन्यवाद करती ही हूँ, लेकिन मेरे निषाद समाज को मैं कोटि कोटि प्रणाम कर धन्यवाद करती हूँ कि चाहे कोई भी चुनाव मैंने लड़ा, दमदारी से मेरे साथ खड़े थे। मैं महापौर चुनाव भी लड़ी तो मुझे प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देने का काम मेरे निषाद समाज ने किया था। और यहाँ भी लोकसभा में भी आप देखिएगा, जो धांधली हुई है ना, वो हमारे साथ सिर्फ नहीं हुई है, उस समाज के मुंह पर करारा तमाचा ये योगी जी ने मारने का काम किया था। इसका जवाब मेरा समाज देने का काम करेगा, आप देखिएगा। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी लोकसभा गोरखपुर की काजल निषाद, जिन्होंने कहा कि इस बार समाज उनको जवाब देगा और जनता जवाब देगी। जिन मुद्दों पर चुनाव होगा, वो मुद्दा रोजगार होगा, वो मुद्दा महंगाई होगा, ऐसे तमाम मुद्दों पर जनता वोट करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।